गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर, ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों ये कहावत आपने सालों साल पहले सुनी होगी, लेकिन अब जरा आप इसका जीता जागता नमूना देख लीजिए। जो पाकिस्तान अभी कुछ समय पहले अपनी ताकत की नुमाइश करते नहीं थकता था, आज उसी पाकिस्तान के पास रोने के लिए आंसू तक नहीं बचे हैं। हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान की सरकार लोगों से चाय कम पीने की अपील कर रही है। और जनाब इतना ही नहीं, चंद पैसों के लिए पाकिस्तान को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। तो आखिर ये सब कैसे हो रहा है और क्यों पाकिस्तान गरीबी के दलदल में गिरता जा रहा है? यकीन मानिए दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की सारी पोल खोलने वाले हैं। बस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पाकिस्तान की सरकार लोगों से चाय कम पीने के लिए कह रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी भारत की तरह ही चाय के नशेड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर चाय की पैदावार ना के बराबर होती है, इसलिए पाकिस्तान को दूसरे देशों से चाय मंगवानी पड़ती है। पर बेचारे पाकिस्तान के पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो दूसरे देशों से कुछ मंगवा सके। और ये तो केवल चाय जैसी छोटी चीज है, पाकिस्तान के पास तो जरूरी चीजों को भी दूसरे देशों से भी मंगाने भर की औकात नहीं बची है। उल्टा पाकिस्तान में हर एक चीज के दाम हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगाई जो आमतौर पर 4 से 6% तक ही बढ़ती है, वो आज पाकिस्तान में 30% तक पहुंच चुकी है। यानी कि जो चीज पिछले साल 100 रुपए में मिला करती थी, आज उसी चीज को खरीदने के लिए लोगों को 130 रुपए से भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हालात तो यहाँ तक हो गए कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केट को ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि 8:30 बजे के पहले ही सारी लाइट बंद कर दी जाए ताकि बिजली बचाई जा सके। जी हाँ, पाकिस्तान में बिजली तक खर्च करने से पहले सोचा जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि केवल चंद करोड़ रुपए के लिए पाकिस्तान वॉशिंगटन में अपनी जमीन बेचने के हालात पर आ गया है ताकि कुछ पैसे आए और उनके काम आगे चल सके। अब ये सारी चीजें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान इस हाल में आया कैसे? तो दोस्तों इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की डूबती नैया के पीछे 3 बड़े कारण है। पहला तो इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा है पॉलिटिकल डिजास्टर और तीसरा है क्लाइमेट डिजास्टर। सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल डिजास्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान की राजनीति इतनी उलझी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस पर तो एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को 1947 में हमारे साथ आजादी मिली थी, या फिर कह लीजिए कि हमसे एक दिन पहले ही मिली थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान का पहला लोकतंत्र का इलेक्शन 1970 में हुआ था, वो भी आजादी के पूरे 23 साल बाद। और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कुल 29 प्रधानमंत्रियों को देखा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से एक भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल पूरा नहीं किया है। 18 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को उनकी पोस्ट से निकाला गया है, फिर चाहे मिलिट्री प्रॉब्लम की वजह हो या फिर भ्रष्टाचार की वजह हो। लेकिन कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर टिक नहीं पाया। अभी पिछले साल की बात करें तो दोस्तों इमरान खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। इमरान खान जिसने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, जिसने हमेशा से ही पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, वो जब कुर्सी पर बैठे तो सबने सोचा कि ये पाकिस्तान का भविष्य बदल के रख देंगे और इसी उम्मीद से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन अंत में हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और उनकी सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ की बात करें तो ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने अच्छी तरह से काम भी किया है। यही वजह है कि लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ तो कम से कम पाकिस्तान में बदलाव लेकर ही आएंगे। लेकिन ये जो नए पाकिस्तान और बदलाव लाने वाला पूरा खेल है, इसने ही पाकिस्तान की बैंड बजाई है। क्योंकि जब सरकार बदलती है तो पिछली सरकार द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछली सरकार की नाकामी को साबित करने के लिए बिल्कुल अलग डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि अगर पिछली सरकार ने लोगों को दाल चावल सस्ते में देने की बात कही होती है, तो सरकार गिरने के बाद जो नई सरकार आती है वो दाल चावल की जगह लोगों को तेल सस्ते में देना शुरू कर देती है। यानी कि जितनी भी रणनीति पिछली सरकार ने बनाई है, उन सभी को खारिज करके नई रणनीतियां बनाई जाती है। ये चीज पाकिस्तान में दोस्तों आज से नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। आप खुद ही देखिए ना, अगर कोई आपसे घर बनाने के लिए कहे, तभी सरकार बदल जाए और कहे कि नहीं अब यहाँ पर घर नहीं बनेगा बल्कि घर को छोड़कर स्कूल बनेगा, फिर स्कूल बनने का काम शुरू हो जाता है, तभी सरकार फिर से बदल जाती है और नई सरकार कहती है कि नहीं भाई यहाँ तो स्कूल भी नहीं बनेगा, यहाँ तो अब मॉल बनेगा। अब आप सोचिए, बार बार एक ही जगह पर चीजें बन रही हैं और फिर से बिगड़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समय जो होता है, पैसा जो होता है, दोनों ही टोटली वेस्ट। और ये चीज पाकिस्तान में आजादी के बाद से ही होती चली आ रही है। यही सारी चीजें इकोनॉमिक डिजास्टर पैदा करती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर के बारे में। पिछले कुछ सालों में देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल गिरती चली जा रही है और उनका जो कर्जा है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस साल भी उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी और इन्फ्लेशन 23% से बढ़ेगा। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $30 बिलियन से और इम्पोर्ट $90 बिलियन से, यानी कि पाकिस्तान हर साल $30 बिलियन कमाता है और $90 बिलियन खर्च करता है। यही कारण है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तेजी से घट रहे हैं।
पाकिस्तान की जीडीपी 376 बिलियन डॉलर्स की है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है आप जानते हैं वो 274 बिलियन डॉलर्स का है। अब इतना बड़ा कर्ज भैया कोई रिश्तेदार या फूफा जी का दिया तो होगा नहीं जो कभी वापस नहीं मांगेंगे। इसे दूसरे देशों से लिया गया है जिस पर लगातार इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। जहां पाकिस्तान के हर साल के बजट का 1/3 हिस्सा लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में जाता है। यानी कि भाई पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से अटक चुका है, जिससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ज्यादा कर्जा लो। क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 महीनों में कुछ 8 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में 5.8 बिलियन डॉलर्स ही बचे हैं। और अब तो भाई पाकिस्तान को कोई लोन भी देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि बार बार बदलती सरकार की वजह से पाकिस्तान की जो इमेज है बॉस उसका कचरा हो चुका है। और अगर हम तीसरे कारण के बारे में बात करें तो वो है क्लाइमेट डिजास्टर, जिसने पाकिस्तान को सबसे बुरी हालातों में लाकर दोस्तों खड़ा कर दिया है। पिछले साल पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ आई, जिसकी वजह से 30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। पहले से ही गरीबी में जूझ रहे देश के लिए काफी बड़ा अमाउंट है। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरह से तबाही की गिरफ्त में आ चुका है। 3 अलग अलग तकलीफें जो पाकिस्तान को और भी ज्यादा परेशानी में डाली जा रही हैं। ऊपर से पाकिस्तान को तालिबान का भी खतरा है। पाकिस्तान दोस्तों 4 अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकता है। पाकिस्तान का जनता के ऊपर से जो कंट्रोल है वो छूट सकता है। आप खुद ही सोचकर देखिए, जो पाकिस्तान एक वक्त पहले अपनी बढ़ाई नहीं करता थकता था, अपनी मिलिट्री पावर को सबसे स्ट्रांग बताया करता था और बार बार भारत को ललकारता था, आज वही पाकिस्तान बिल्कुल बिखर गया है। जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान में लोगों की भलाई से ज्यादा मिलिट्री पावर को स्ट्रांग बनाने पर फोकस अपने देश को विकसित करना नहीं, बल्कि भारत से कश्मीर को लेना था, इसे भारत पर अपना हमला बोलना था। और इसी जलन की आग ने पाकिस्तान को इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया कि अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा है। अब आप सोच होंगे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के इस क्राइसिस से भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों आज पाकिस्तान भले ही बुरी सिचुएशन से जूझ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं। तभी तो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ने मिलकर पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर्स डोनेट किए हैं। और ये कोई उधार नहीं है, बल्कि देखिए मदद है जो पाकिस्तान को दुनिया से मिली है। और एक उम्मीद है कि इन पैसों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और मिलिट्री पावर को बढ़ाने में नहीं किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान में रह रहे लोगों की भूख मिटाने में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इन हालातों को देखकर दोस्तों पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है। सरहद के पार लोग कह रहे हैं कि उन्हें अब भारत का हिस्सा बनना है, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ऐसे में अगर भारत चाहे तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को अपने काबू में कर सकता है। ऊपर से भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना ज्यादा व्यापार नहीं होता है, इसलिए भारत पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह चाइना पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चाइना अब पाकिस्तान को पूरी तरह से ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि चाइना हमेशा से यही तो करता रहा है। पहले मदद का लालच देता है और फिर उनके देश पर कब्जा जमा लेता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी हुआ, तब हमारे लिए जो मुश्किलें हैं वो आएंगी, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क उस देश की गिरफ्त में आ जाएगा, जिसका सबसे बड़ा टारगेट भारत है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिए प्लीज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।